दास आप लोगों का स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। आज हम सीखते आ रहे हैं पवित्र बाइबल से, और जिनका विषय है यहोवा की आंखें। क्या परमेश्वर की आंखें सब लोगों को देखता है कि नहीं देखता? आज हम पवित्र बाइबल से परमेश्वर की आंखें के बारे में देखना है, परमेश्वर की नजरें सब जगह है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे साथ आज हम सब निकालेंगे। आज हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, कोई नहीं देखता, लेकिन हमारा बाइबल क्या बताता है हम सीखेंगे। आज मेरे साथ निकालेंगे यशायाह की किताब, उनका 29 अध्याय, उनका 15 पद में लिखा हुआ है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं, हमको कौन देखता है, हमको कौन देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाय उन पर जो अपने युक्ति को अंधेरे में छिपाने का यत्न करते हैं और अपना काम, जो गलत काम करके कहता है, हमें कौन देखता है, कौन देखता है। जैसे एक चोर रात के समय चोरी करता है और कहता है कि हमें कोई नहीं देखता मेरे प्रियो की। लेकिन आज हम मसीह होने के नाते यीशु मसीह के नाम से यदि हम कोई गलत सोच रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें देखता है कि नहीं देखता है। परमेश्वर का आंख क्या है कि नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता। परमेश्वर की आंखें हैं, उनका कान है। यदि हम अच्छा सोच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर देखता है। यदि हम किसके लिए गलत कर रहे हैं और किसके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर, हम एक वचनों को देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो। नीति वचन की किताब, उनका 15 अध्याय, उनका 3 पद। नीति वचन उनका 15 के 3 में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी है और वहाँ भले और बुरे दोनों को देखती रहती है। यहोवा की जो आंखें हैं वो पूरे सब स्थानों में लगी है, पूरे दुनिया में लगी है मेरे प्रियो। वहाँ भले और बुरे दोनों को देखती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वो भला व्यक्ति को भी देखता है और बुरे व्यक्ति को भी देखता है। वो परमेश्वर की आंखें जो पूरा विश्व, पूरा दुनिया में है मेरे प्रियो। आज हम यहाँ हैं और परमेश्वर पूरा दुनिया की कायनात को देख रहा है। आज स्वर्ग पृथ्वी सबको परमेश्वर देखता है, हर इंसान को देखता है कि वह भला हो चाहे बुरा हो। आज हम मसीह होने के नाते क्या हम कितने देर प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, उनको परमेश्वर देखता है, भले काम को भी देखता है। और हम यदि किसी की चारी बुराई, यदि गलत काम कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के आंखें सभी जगह लगी है, वो हमारे सब काम को देखता है मेरे प्रियो। और हम परमेश्वर को डरना चालू करें। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, लेकिन हमें देखने वाला परमेश्वर यहोवा है, जो हमें संग संग चलने वाला परमेश्वर है। नीति वचन की किताब, उनका 5 अध्याय, उनका 21 पद को पढ़े मेरे प्रियो। इसी का किताब नीति वचन 5 अध्याय, उनका 21 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपे नहीं है और उनके सब मार्गों पर परमेश्वर ध्यान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य जिस मार्ग में चलता है उसको पता नहीं रहता कि आगे में क्या है, लेकिन परमेश्वर उसकी दृष्टि करता है और हर मार्गों को परमेश्वर देखता रहता है। एक मनुष्य चाहे अच्छा काम करने के लिए चाहे बुरा काम करने के लिए, परमेश्वर उन्हें देखता है मेरे प्रियो। आज हम परमेश्वर से डरना चालू करें, हमारा अंदर परमेश्वर के भय मानना चालू हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें नित्य देखता रहता है। चाहे हम अच्छा काम करने, यदि लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, उस मार्ग में परमेश्वर यदि गलत रहा है, यदि कांटा है, तो परमेश्वर रास्ते को निकाल देगा। यदि हम किसी को गलत विचार से जा रहे हैं, पाप करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमें रोक देगा। जैसे बिलाम के रास्ते में गदही आ गया और गदही का जुबान खुल गया। बिलाम के रास्ते में एक स्वर्गदूत आ गया नंगी तलवार लेकर, और गधे की आंखें खोल गया और वो रास्ते से हटा दिया। मेरे प्रियो, हमारा रास्ता यदि गलत है तो परमेश्वर सही मार्ग में लेने वाला है। परमेश्वर को मालूम है कि हमारा रास्ता गलत है या सही, लेकिन मनुष्य को मार्ग नहीं पता नहीं कि अपने रास्ते में कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचनों को सीखेंगे, मेरे साथ बाइबल से निकालेंगे मेरे प्रियो। भजन से नीति दूसरा इतिहास की किताब, उनका 16 अध्याय, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उनका 9 पद में लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि वह यहोवा की ओर से अपना ध्यान लगाए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उनका 9 पद, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देख यहोवा की दृष्टि, यहोवा मतलब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आंख इसलिए फिरती रहती कि सारी पृथ्वी पर कि जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन निष्कपट है, परमेश्वर निर्बलता में अपना सामर्थ्य को दिखाना चाहता है।
क्या हम परमेश्वर के सामने निष्कपट निर्बलता है, निष्कपट? तो परमेश्वर, यदि आज हम निष्कपट हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता में सामर्थ्य को दिखाएगा। देख, परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। परमेश्वर हमें किस लिए देखता रहता है? यदि आज हम निर्बलता है तो परमेश्वर बल देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, सहायता करने के लिए, परमेश्वर निर्बलता में सहायता करने के लिए परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। मृत्यु परमेश्वर की जब नजरें हम पर है तो किसी दुष्ट की नजर हम पर नहीं लग सकता। आज हमारे बाल बच्चों में परमेश्वर की नजर है, परमेश्वर हमें देख रहा है, तो हमारे बाल बच्चों में किसी दुष्ट की नजर नहीं लग सकता, क्योंकि नजर परमेश्वर का है और जिसको परमेश्वर देखता है उसको दुष्ट देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें सभी जगह है, वहाँ भले बुरे दोनों को देखती रहती है। इसलिए हम परमेश्वर को भय मानना चालू करें, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चालू करें, हम परमेश्वर सेवकाई को करना चालू करें। मेरे प्रियो, हम अपने मन में यहाँ ना सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वदर्शी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, परमेश्वर पूरा दुनिया को देखने वाला परमेश्वर है। वो उसका नाम यीशु मसीह है। वो अभी एक समय में, एक ही सेकंड में पूरा दुनिया को देख रहा है। आज इंडिया में है लेकिन आज पूरा दुनिया में है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हर समय लोगों को देखता रहता है। हमारा पहला पॉइंट है मेरे प्रियो कि आज हमारा भले और बुरे परमेश्वर को भी देखता है। दूसरा पॉइंट है हमारे मन निष्कपट है तो उसमें सामर्थ्य को दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे मार्ग में अगुवाई करने के लिए। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर हमें। चौथा पॉइंट है हम उसकी आत्मा से भाग कर कहाँ जाए। अब हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता की किताब, उनका 139 अध्याय। भजन संहिता की किताब उनका 139 अध्याय, उनका 5 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तूने मुझे अपने आगे पीछे घेर रखा है। और 7 पद, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू भी वहां है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के उस पार जा बसूं तो भी तू मुझे अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा। तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान, परमेश्वर लिखा हुआ है, तूने मुझे अपने आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4 उनका 24 की परमेश्वर आत्मा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 17 में कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है स्वतंत्रता है, और आत्मा पूरा दुनिया में रहता है, आत्मा स्वतंत्रता है, आत्मा सब जगह है। आत्मा दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा है और हवा पूरा दुनिया में है, वैसे आत्मा दिखाई नहीं देता। और आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और उस यीशु को हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकता है। हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, वो यीशु मसीह हमें देखता है। मेरा प्रियो, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? वो तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर की आत्मा से हम भागकर कहां जाएं? यदि मैं अधोलोक में नीचे चला जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है, यदि समुद्र में मैं नीचे चला जाऊं तो भी परमेश्वर का आत्मा वहां है, यदि मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है। मेरे प्रियो, यदि सूर्य की किरणों से समुद्र के उस पार चला जाऊं तो भी परमेश्वर वहां है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के आत्मा से हम भाग नहीं सकते। परमेश्वर हमें पकड़ा है। हम रात के समय, दिन के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, सुबह के समय परमेश्वर हमें देखता रहता है। मेरा प्रियो, हम परमेश्वर के सामने गाली नहीं दे सकते, परमेश्वर के सामने हम केवल प्रार्थना ही कर सकते, आशीष दे सकते हैं। हम किसी के लिए बुराई सोच नहीं सकते, केवल दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर का भय मानना चालू कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको नित और देखता रहता है। वो यीशु मसीह के सामने सब कुछ खुला हुआ किताब है। हम लोगों से छुपा सकते हैं, हमने माता पिता से झूठ बोल सकते हैं, छुपा सकते हैं, हम अपने अगुओं से झूठ बोल सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन हम खुदा के सामने छुपा नहीं सकते, हम उसे झूठ नहीं बोल सकते। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, गिनती की किताब 23 अध्याय 19 पद में कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वहाँ आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं को झूठ बोल दे, लेकिन आदमी है वो झूठ बोल सकता है, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल सकते। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता, ना कभी अपनी इच्छा को बदल सकता है। वह केवल हमें लोगों को देखता रहता है। मेरे प्रियो कि मेरे लोग कहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचनों के द्वारा आपके अंदर भय आना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि आप मुझे कोई नहीं देख सकता, आप 10 घंटा टीवी देखकर बिता देते हैं, 1 घंटा नेट में समय बिता देते हैं, 1 घंटा शॉपिंग में, बाजार में, हॉट में, लेकिन 1 घंटा बाइबल पढ़कर देखो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर देख रहा है, आपका जीवन बदल जाएगा।
हम कहाँ हैं परमेश्वर उसको देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना चालू करें। आप कहीं भी रहो, आप परमेश्वर के स्थान में हो, परमेश्वर से बच कर नहीं जा सकते। परमेश्वर के जैसा सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है मेरे प्रियो, वो दुनिया को देखता रहता है। परमेश्वर की जो आँखें है वो सीसीटीवी कैमरा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें जो भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर के सीसीटीवी उनके आंखों के द्वारा वहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, और अंत में परमेश्वर हमें दिखलाएगा, बेटा जब पृथ्वी में था आपको भेजा था तो मेरे लिए क्या किया। उस दिन हमारा नाम यदि जीवन की किताब में नहीं होगा तो हमें वहाँ स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, नरक में रोना पीटना होगा। लेकिन हमारा नाम जीवन की किताब में लिखना चाहिए और हम स्वर्ग में आनंद मनाएं। इसलिए जीते जी परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का आराधना करो, उनकी संगति करो और लोगों को बचाओ, सुसमाचार बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जितना परमेश्वर के लिए मेहनत करो सब परमेश्वर के आंखों के सामने रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो सीसीटीवी कैमरा में उसका कैद हो रहा है और एक दिन रिलीज होगा। वो परमेश्वर दिखाएगा जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो वहाँ मिलेंगे आत्मा में, जब न्याय का किताब खोला जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना चालू करो। कोई नहीं देख रहा है, आपका परिवार, आपका पति, आपका भाई, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका पास्टर आपको नहीं देख रहा है। यदि पास्टर से झूठ बोल रहा है, परिवार से झूठ बोल रहा है और आप गलत काम करने के लिए जा रहे हो तो याद रखना परमेश्वर से बच नहीं सकते। परमेश्वर आपको देख रहा है, उनकी आंखें भले और बुरे दोनों को देखती है। मनुष्य के मार्ग यहोवा के दृष्टि से छिपे नहीं, उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखो मेरे प्रियो, न्याय होगा और न्याय होने से पहले हम यहोवा का भय मानना चालू करें। आज हम पृथ्वी में प्रभु का एहसास करें, प्रभु मुझे देख रहा है, भय मानकर आगे बढ़ो। परमेश्वर आप सबको जीवन में काम करे, मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह का अंगीकार करो, पश्चाताप करे और लोगों के राज्य के लिए सुसमाचार सुनाना चालू करे। प्रभु का भय मानना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना चालू कर दे। आज से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भय मानना उत्पन्न चालू हो जाए। जो मेरे भय को मानता है परमेश्वर उसे आशीष और बुद्धि देता है मेरे प्रभु। प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा सुनकर आपके जीवन को बदल दे। प्रभु आप इस वचन के द्वारा आशीष दे। जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु, प्रभु इस वचन के द्वारा ग्रहण करना चालू करे, अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पण कर दे। प्रभु जितने भी लोग आप सुन रहे हैं इस वचनों को शेयर करें, प्रार्थना करें और जितने भी आपके जीवन में प्रार्थना है, रुकावट है, बढ़ने की कमी है, बाइबल पढ़ने की कमी है, तो इन बॉक्सों में हमारे पास भेजिए। हम आप लोगों के लिए, हमारे ग्रुप है उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का भय मानना चालू कर दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। थैंक्स यू।